हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ शेफाली जायसवाल और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्लास 12 बोर्ड्स के लिए आप कैसे अपने स्टडी को करें। तो बता दूँ, मैं क्लास 12th में 2026 में केमिस्ट्री में 90 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 100 और फिर मैं यहाँ पे फ़ोटो पिक कर दूँगी। मैंने अपनी क्लास में टॉप भी किया। सो मैं आपको इसमें डिटेल में आप दूँगी कि कैसे मैंने नोट्स किन टीचर्स को ऑनलाइन फॉलो किया। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने विदाउट कोचिंग अपने स्कूल में टॉप किया। मैंने 1 रुपये का भी कोचिंग नहीं किया कहीं से भी। मैंने जितने भी यूट्यूब पे फ्री एक्सेस थे उन्हीं से पढ़ा। मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, या फिर वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ओके फ्रेंड्स, मैंने ओनली एंड ओनली मैं डिपेंड थी यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज पे। तो फ्री रिसोर्सेज में मैंने किस टीचर्स को फॉलो किया, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसा डिमोटिवेट करता है फॉर केमिस्ट्री, लेकिन मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेवरेट थी। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल स्कोर किया। और फिर मैं किन टीचर्स को फॉलो करती थी, कौन से बुक थे, कौन से ऐप को मैं फॉलो करती थी, कैसे नोट्स बनाती थी, ऑर्गेनिक को कैसे मैंने पढ़ा, कैसे रिवाइज़ किया, ये सब की डिटेल लेक्चर्स मतलब ऐसा मैं डिटेल आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने स्टडी को इतना अच्छा और केमिस्ट्री में 90 मार्क्स से स्कोर किया। आप मुझसे बेहतर करके मेरे गाइडेंस के अंदर चल के मुझसे भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मे बी 95 प्लस। ओके, तो पहली बात मैं बात करती हूँ कि मैंने किन टीचर्स को फॉलो किया। तो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई फॉलो प्रीतिका चौहान। मैं यहाँ पे उनका चैनल शो कर दूँगी, प्रीतिका चौहान। फिर उन्हीं का एक सब चैनल है जो कि है राना मैम। ये बहुत ही अंडररेटेड चैनल है। आई नो आप लोग नहीं जानते होंगे कि ये कौन है, लेकिन मैंने इन्हीं को फॉलो किया। जनरली मैं कोई भी ऐसा प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पेड प्रमोशन नहीं है कि मैं किसी भी चैनल को प्रमोट कर रही हूँ। मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि मैंने किससे पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो। फिर मैग्नेट ब्रेन के हेमंत सर, मैंने उनसे पढ़ी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। और मैंने मेनली फिर साइंस अड्डा 247 आयुषी मैम से मैंने पढ़ा था, और उनके जो PYQs थे मैंने उसको ज़्यादा किया। फिर यूट्यूब के, अब हम लोग बात करते हैं कि यूट्यूब से क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें और मेरे पास कौन कौन सी बुक थी। क्योंकि देखो, पढ़ो अगर आप 1% तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करो। केमिस्ट्री में क्या होता है कि थ्योरी तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आपको जम के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात कर लूँ तो मेरे पास केमिस्ट्री के लिए 2 बुक थी। एक MTG की बुक थी जो कि मैं यहाँ पे दिखा दूँगी कौन सी बुक मेरे पास थी। मैं वो MTG की बुक भी लाइब्रेरी से लेके आई थी, मेरे स्कूल में लाइब्रेरी थी, वहाँ से लेके आई थी मैं। तो एक MTG की बुक मैंने की, और सेकंड ओशवाल की बुक मैंने की, जो सैम्पल पेपर का बुक रहता है उससे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। फिर बता दे रही हूँ, ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये ऑनेस्ट रिव्यू है। मैंने जिससे किया था सिर्फ उसका बता रही हूँ। मैंने 2 बुक की थी, और फिर मैंने ऑनलाइन जितने भी फ्री यूट्यूब वीडियोस थे PYQs वगैरह के, मैंने उसको प्रेफर किया। तो अगर मैं यूट्यूब की बात कर दूँ कि मैं यूट्यूब से क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस किया था, तो पहला हमारे पास है यूट्यूब का टेस्ट सीरीज़ बैच। वहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाया गया है, तो मैंने वहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था। फिर हमारे पास पावर बैच आता है, PW का ही है, मैंने वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। फिर अगर हम देखें तो हमारे पास साइंस अड्डा आयुषी मैम ने भी अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, यहाँ पे दिखा दूँगी मैं, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई हैं मैम ने भी। फिर भरत पंचाल सर, उन्होंने अच्छा क्वेश्चन करवाया है, मैंने उनको फॉलो किया। फिर NCERT इन टेक्स्ट और क्वेश्चन भी आपको करना है, आप कोई भी टीचर से कर सकते हो, आपको जिससे समझ में आए, आपकी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच करे, यू कैन डेफिनेटली फॉलो। एंड फिर मैंने एक ऐप भी यूज़ किया था जिसमें भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने लास्ट के दिसंबर जनवरी में, तो मैं बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करती थी, रिवाइज़ कम करती थी। क्वेश्चन का जो नंबर था वो मैंने इंक्रीज़ कर दिया था, तो मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करती थी। फिर मेरे पास आ जाता है कि मैं कौन से ऐप से करती थी, तो वो ऐप मैं यहाँ दिखा दूँगी, सेल्फ स्टडी।
वो ऐप था सेल्फ स्टडी, मैं उसको फॉलो किया, मैंने उससे भर भर के प्रैक्टिस किया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उसमें भी आपको मिल जाएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ से उसको प्रैक्टिस किया। फिर साइंस अड्डा की PYQ सीरीज़ थी, मैंने उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। फिर इतना सब होने के बावजूद मैंने क्वेश्चन करती गई क्वेश्चन ही क्वेश्चन। एंड फिर ऑर्गेनिक मैं बता दूँ, मेरा ऑर्गेनिक फेवरेट चैप्टर था, मतलब फेवरेट था मेरा ऑर्गेनिक। मैं उसमें फुल स्कोर किया मैंने उसमें। और ऑर्गेनिक के लिए एक टिप बता दूँ कि आप उसमें जितनी टाइम रिवाइज़ करोगे, जितनी ज़्यादा आप अपने उसमें बेसिक्स क्लियर रखोगे, उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक फेवरेट हो जाएगा आपका। ऑर्गेनिक बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, अपने बेसिक को क्लियर रखो, बस आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। फिर अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री वाकई में बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो इतना आप पढ़ लोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। हाँ, मैंने एक फार्मूला सीट भी बना के रखा था अलग से, आप उसको भी बना सकते हो एज अ लास्ट टाइम रिवाइज़ करने के लिए। यूट्यूब्स के टीचर्स बता दिए मैंने, जनरली मैंने इन्हीं टीचर्स को फॉलो किया और मैं किसी टीचर्स को नहीं फॉलो किया। और बस इतना ही, इतना कर लो, यू कैन डेफिनेटली अचीव बेटर देन मी। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरे कुछ थे। MTG को मैंने 2 से 3 टाइम लगाया था, ठीक है। और फिर ओसवाल हो गया और ये ठीक है। तो आप इतना कर लो, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। केमिस्ट्री क्लास 12 की हार्ड नहीं है, इजी भी नहीं है, लेकिन मेहनत आप पे डिपेंड करती है। आप जितना अच्छा मेहनत करोगे उतना अच्छा आप उसमें स्कोर कर सकते हो। तो केमिस्ट्री के लिए मैं ये सजेशन दूंगी, फ्री टीचर्स बता दिया, बुक बता दिया, फ्री रिसोर्सेज बता दिए, किससे करना है। बिना कोचिंग के जब मैं कर सकती हूँ तो यू कैन डेफिनेटली डू। और प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो, सिंपल सा है। अपनी जितनी भी एरर्स आपने किए, जितने भी क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आता, तो आप उसका